हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जिसका टाइटल है पावर ऑफ लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी है, फिर भी मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। इससे समझो कि ये कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है, तो अगर आप भी सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो रियल में, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं कोई चीज़ आपको बेच नहीं रहा हूँ, फ्री वीडियो है। मैं बस आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना और समझना ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये करो कि वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ये वीडियो ज्यादा लोगों तक जाएगी, ये वीडियो पे ज्यादा व्यूज आएंगे और ऐसे और वीडियोस मैं बना पाऊंगा फ्यूचर में। ठीक है, तो बिना कोई टाइम पास किए बढ़ते हैं वीडियो में, लेट्स गो। ऑल राइट गाइज, तो सबसे पहले ना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ना थोड़े कोर कंसेप्ट सिखा देता हूँ लिक्विडिटी को लेकर। ठीक है, कि लिक्विडिटी होती क्या है। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी मार्केट में बहुत सारे एक साइड के ट्रेडर्स या रिटेलर्स अक्यूमुलेट होंगे, पोजीशंस क्रिएट होंगे ना बहुत सारे, तब एक ट्रैप मूव आना मस्ट है। एक ट्रैप मूव जरूर आएगा, ये चीज आप समझ जाओ। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ट्रेडिंग में यू नो कि बायर्स आर इक्वल टू सेलर्स। इसका मतलब क्या होता है, जितने बायर्स ट्रेडिंग में मौजूद है उतने ही सेलर्स ट्रेडिंग में मौजूद है। ठीक है, मार्केट में मौजूद है, आप ये बोल सकते हो। अब इसको आप आपके ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हो, देखो, जब भी ना कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं या फिर जिनको आप बड़े प्लेयर्स बोलते हो या फिर जिनको आप ऑपरेटर्स बोलते हो, वो क्या करते हैं पता है, उनको ना बहुत सारे बड़े ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, उनको बहुत सारी क्वांटिटी को डंप करना होता है। ठीक है, जब एक इतने बड़े प्लेयर को इतनी सारी उसकी हजारों करोड़ों की क्वांटिटी डंप करनी है, तब वो क्या करता है पता है, तब उसको चाहिए उतने सारे बायर्स, तो वो एक बाइंग का जो सिनेरियो है ना वो ट्रेडिंग में क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिटेलर्स को क्या सिखाया जाता है कि एक जब भी रेजिस्टेंस जोन होता है उसके ब्रेकआउट पे आपको बाय करना है ना। ब्रेकआउट पे बायर्स एंटर आते हैं, रीटेस्ट होता है, बायर्स एंटर आते हैं। ठीक है, उसके पिछले जो स्विंग है ना ब्रेकआउट का, वो स्विंग को ब्रेक करता है, उसमें और बायर्स, कंफर्मेशन वाले बायर जो है वो लोग एंटर हो जाते हैं और फिर इन कंबाइंड बायर्स को लेके मार्केट यहाँ से डंप हो जाता है। ये पैटर्न आपने बहुत बार देखा होगा मार्केट में, कोई भी ट्रेडिंग मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी हो, फॉरेक्स मार्केट हो, गोल्ड हो, हर जगह आपको ये एक सिमिलर पैटर्न्स आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलता होगा। ठीक है, ये क्या है, ये सिंपली है लिक्विडिटी क्रैप। अब लिक्विडिटी गैदर करना किसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, एक रेजिस्टेंस है या फिर एक सपोर्ट जोन है, उसके पास मार्केट आके ना, एक तो उसके पहले ना तो ब्रेकआउट के बाद ना बस टाइम पास कर रहा है। ठीक है, वो बार बार रिटेस्ट कर रहा है, बार बार गैदर कर रहा है सेलर्स वगैरह को। ठीक है, या बायर्स को बार बार इनवाइट कर रहा है, गैदर कर रहा है। इसको आप क्या बोलते हो पता है, इसको बोलते हो आप लिक्विडिटी जमा करना, या फिर इसको बोलते हो कंसोलिडेशन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि बहुत बड़ा मूव आता है इधर ऊपर या नीचे। अब वो मूव कैसे आता है, देखो, अगर कंसोलिडेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर कंसोलिडेशन एक रेजिस्टेंस के पहले है, अगर कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रहा है रेजिस्टेंस के पहले, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट ऊपर की तरफ फटेगा और ऊपर की तरफ बहुत बड़ा मूव आएगा, है ना। और अगर कंसोलिडेशन अपोजिट डायरेक्शन में, अगर कंसोलिडेशन ऊपर है रेजिस्टेंस के, तो क्या चांसेस है पता है, तो चांसेस है कि बहुत सारे बायर्स यहाँ पे आए हुए हैं और एक जो मूव है वो बड़ा मूव हो सकता है, नीचे की तरफ आए और नीचे की तरफ मार्केट क्रैश हो जाए। ठीक है, ये चीज हो सकती है। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है लिक्विडिटी को लेकर। अब मैं आपको बताता हूँ कि लिक्विडिटी एक्चुअली में काम कैसे करती है और इसको आप कैसे यूज कर सकते हो। देखो, कई लोग आज भी ना ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझते, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा और वो एग्जाम्पल्स को देख के आप डिसाइड करो कि क्या सही में ट्रेडिंग गैम्बलिंग अभी भी है। ठीक है, क्या सही में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक मिथ है। लोग बोलते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कुछ नहीं होती, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से प्राइस एक्शन की मदद से आप रियल ट्रेडिंग नहीं कर सकते। देखो, ये सब बोलने की बात है, आप सब कुछ कर सकते हो, आपको बस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और आपको ना झुंड के साथ नहीं चलना कभी भी। जो मैक्सिमम रिटेलर्स कर रहे हैं ना, वो चीज आपको नहीं करनी है। आपको करना है वो जो बड़े प्लेयर्स सोच रहे, जो ऑपरेटर्स सोच रहे, जो ऑपरेटर्स कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, आप सबको पता है, जो भी ये ट्रैप्स के कंसेप्ट को या फिर लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, उनको पता है कि जब भी कोई एक पैटर्न बनता है या फिर एक रिटेलर्स के लिए कॉमन पैटर्न बनता है, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रेकआउट, तब आपको
ब्रेकआउट हो रहा है, रीटेस्ट हो रहा है, तब आपको सेल करना है, वहां पे अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड लेना है ना। ये हो गया आपका ट्रैप वाला ट्रेड। अब क्या होगा जब आगे जाके सब लोग यही फॉलो करने लग जाएंगे? क्या ये चीज बंद हो जाएगी? क्या ये चीज काम करना बंद कर देगी? उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। देखो, कुछ साल पहले तक ना, जो बुक्स में आपको दिखाया जाता है ना कि जब भी डब्ल्यू बनता है या डबल बॉटम बनता है आपको बाय करना है, ठीक है, नेकलाइन ब्रेकआउट पे सेल करना है, हेड एंड शोल्डर्स के, ये सब चीजें पहले काम सही में करती थी, ठीक है, पहले ये सही में काम करती थी। डब्ल्यू बना, यहाँ पे बाय करोगे तो आपको सही में आपके टारगेट्स मिल जाते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों को ये पता चलने लगा कि डब्ल्यू पे ये करना है, तब यहाँ पे बनने लग गए ट्रैप और मार्केट यहाँ से नीचे आने लग गया, ठीक है। जैसे जैसे लोगों को अब पता चलेगा कि डब्ल्यू पे नीचे जाना है, सेल करना है, तब क्या होगा पता है? तब ये चीज फिर से पहले जो होता था वही होने लग जाएगा और ये चीज काम करने लग जाएगी, डब्ल्यू पैटर्न में ऊपर जाने लग जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा पता है? पहले मार्केट नीचे जा रहा है बताएगा, ठीक है, फेक ब्रेकआउट वाले सेलर्स एंटर होंगे और यहां से उनको ट्रैप करके मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये चीज ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, बट जो एक कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि देखो बायर्स आर इक्वल टू सेलर्स, ये कभी जिंदगी में चेंज होने वाला है नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट्स कभी चेंज नहीं होने वाले। ये चीज फ्यूचर में भी आपको काम आएंगे। बस आपको ना कॉन्सेप्ट को समझना है। मैथ्स के प्रॉब्लम में आपको बताया जाता है ना कि आप ना जो सम्स है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, उनको रट्टा मत मारो, आप उनका जो कॉन्सेप्ट है ना, फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आप वो कॉन्सेप्ट को समझो, आप उस कॉन्सेप्ट के सारे सम्स को सॉल्व कर सकते हो, है ना। वैसी चीजें लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझो, फिर ये अप्लाई करके आप कोई भी मार्केट कंडीशन में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थोड़े बहुत लाइव एग्जाम्पल्स की तरफ और आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करती है, ठीक है। यहां पर देखो, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ट्रेड करने के लिए इसको आप एज ए स्ट्रेटजी समझो, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपको करना है ट्रेंड को आइडेंटिफाई। अब गोल्ड सबको पता है एक बहुत ज्यादा अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, बहुत स्टीप बाइंग आ रही है कई दिनों से, आप देख सकते हो। अब इसके अंदर मैं हमेशा बोलता हूं कि ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाना, आपको ट्रेंड के साथ आपको चलना है, बट उसकी एंट्री आपको कैसे ढूंढनी है मैं आपको बताता हूं। देखो, ट्रेंड अप ट्रेंड है, मैं क्या करूंगा, मैं बाय साइड के ट्रेड ढूंढूंगा, ठीक है। अब सेलिंग यहां पर भी आई है, सेलिंग यहां पर भी आई है, मेरे को ये कैप्चर नहीं करना, मुझे मतलब किससे पता है? जो बाइंग आई है ना, उससे मुझे मतलब है। अब मैं क्या करूंगा, देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और मेरे को बाय साइड का ट्रेड ढूंढना है। यहां पर एक ये बन गया, अगर आप 1 मिनट पे जाओगे तो आप देख सकते हो एक काइंड ऑफ अ जोन है रही, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है। अब ये सपोर्ट जोन का जब ब्रेकडाउन होता है ना, ये सपोर्ट जोन का जब ब्रेकडाउन होता है, आप देख सकते हो कि ब्रेकडाउन के बाद मार्केट बहुत जल्दी ऊपर चलेगा, ठीक है। अगर यही चीज मैं आपको 1 मिनट पे दिखाऊंगा तो आप यहां पर भी देख सकते हो कि ब्रेकडाउन देता है, रीटेस्ट करता है और यहां से मार्केट बाइंग आ जाती है, और ये सब फॉलो होता है एक ट्रेंड लाइन को लेकर, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि बाय साइड का ट्रेड है, बाय साइड का ट्रेंड है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ, फिर से यहीं पे यही हुआ, यही जोन से सपोर्ट लेता है मार्केट, ब्रेकडाउन देता है, सेलर्स एंटर हुए, बट ये अप ट्रेंड में है तो सेलर्स ट्रैप होकर आपको फिर से टारगेट मिल गया, ठीक है। अब तीसरी बार आप देख सकते हो जब इसका उल्टा सिनेरियो बनता है, यहां पे फिर से एक जोन है, ठीक है, इस जोन का होता है ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन नहीं, लेकिन मार्केट है ऑलरेडी अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स एंटर हुए। अब बायर्स को अप ट्रेंड में होते हुए भी इतना इजीली टारगेट तो देगा नहीं, वो पहले करेगा ट्रैप और नीचे आया, नीचे आके रिटेस्ट किया, सब कुछ किया, सेलर्स को इन्वाइट किया। अब ये अच्छा खासा सेलिंग सेटअप है। ये सेटअप अगर डाउन ट्रेंड में बनता ना, यहाँ पे पक्का एक सेल साइड का ट्रेड बनता, बट ये है अप ट्रेंड, तो आप देख सकते हो कि मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का कॉन्सेप्ट लगाओ, वीक सेलिंग आई और मार्केट फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रेड्स ढूंढने। अगर मैं थोड़ा पीछे आता हूं, यहाँ पे अपने को क्या देखने मिल रहा है, एक ऑलरेडी अच्छा पावरफुल सपोर्ट जोन है, उसका ब्रेकडाउन होता है, मार्केट फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। तो इससे आपको क्या सीखने मिल रहा है? इससे आपको सीखने मिल रहा है कि लिक्विडिटी एक कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एक कॉन्सेप्ट है, ट्रेंड एक कॉन्सेप्ट है। इन तीनों को जब आप कंबाइन करोगे ना, इन तीनों को अगर आप अच्छे से अप्लाई करोगे ना, आपको हर बार आपके अच्छे टारगेट्स मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ये जो छोटे मोटे एग्जांपल्स है मैंने आपको बताए, क्योंकि मेरा गोल है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे ना, देखो मैं आऊंगा यहाँ पे, मैं लाइव ट्रेड करूंगा, आपको प्रॉफिट्स बताऊंगा,
मेरा इतना इतना प्रॉफिट हो गया भाई, देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ये लॉजिक था, कुछ भी मैंने बना दिया वहाँ पे लॉजिक। आपको क्या समझ में आएगा उससे? आपको बस इतना दिख रहा है भाई इसने ट्रेड लिया, इसका प्रॉफिट हुआ। आपका क्या, आप वैसे ट्रेड कब ले पाओगे, कैसे ले पाओगे? आप तभी ले पाओगे जब आप कॉन्सेप्ट को समझोगे। क्योंकि देखो मैंने जिस लॉजिक से ट्रेड लिया है ना, जो पैटर्न देख के ट्रेड लिया ना, हो सकता है वो आगे जाके रिपीट ना हो, बट जो कॉन्सेप्ट को देख के मैंने ट्रेड लिया ना, वो कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या समझना है एट द एंड इज वन वर्ड, कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो का पॉइंट समझा होगा। आप ये नहीं कि आप कुछ अलग होप से आए होंगे कि भाई ये मेरे को स्ट्रेटजी दे देगा कि ऐसे ट्रेड करो वैसे ट्रेड करो, डब्ल्यू बनता है तो ये कर लो, हेड एंड शोल्डर्स बनता है तो ये कर लो। वो सब चीज़ें मैं इस चैनल पे नहीं बताता। मैं इस चैनल पे आपको रियल नॉलेज, रियल कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, और वही मैं हमेशा ज़िंदगी भर देता रहूँगा। ठीक है, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक भी कर दो, और कमेंट करो सबसे पहले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई और कॉन्सेप्ट है, वो भी कमेंट करो, उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आपको कमेंट में रिप्लाई भी दे दूंगा आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।